ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय फॉर द टाइम टी इज ग्रेटर देन 0। जाहिर बात है कि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसने कह दिया कि ग्रेटर देन 0 है। तो पॉजिटिव टाइम के लिए द पैरामीट्रिक इक्वेशंस एक्स का जो है टी स्क्वायर माइनस 3t है एंड वाई है 2/3t क्यूब। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 5। वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड t = 5 में मैंने करना है। तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड, जिसको ये स्पीड कहता तभी ठीक था, यानी स्पीड मैल्यूम करनी और एक्सेलरेशन मैल्यूम करनी, आप ये समझिए। जब t = 5 उसका मैग्नीट्यूड सब डायरेक्शन के अलावा। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा r, वो हमेशा होता है xi प्लस yj के। अगर z हो तो z भी, z इसमें है नहीं, तो ये मैं सब करूँगा को r इज इक्वल कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर माइनस 3ti और प्लस y की वैल्यू क्या है 2/3t क्यूब और y के साथ j आता है। अच्छा, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू t, तो dr/dt आपको पता है कि वेलोसिटी होता है dr/dt और एक्सीलरेशन होता है dv/dt। पहले मैं dr/dt और dv/dt दोनों वैल्यूम कर लेता हूँ। तो इसको t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा dr/dt, डायरेक्ट कर रहा हूँ। टी स्क्वायर माइनस 3t i तो है होगा, टी स्क्वायर का होगा 2t माइनस 3t का 3 और i प्लस 2/3 आगे आ जाएगा और ये टी स्क्वायर j। तो dr/dt जो है ये आ जाएगा 2t माइनस 3i प्लस ये आ जाएगा 2t स्क्वायर j। अच्छा, अगर मैं पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैल्यूम कर लूँ तो ये वेलोसिटी है, बेसिकली वेलोसिटी कितनी आ गई है, पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर एक्सेलरेशन का करता हूँ 2t माइनस 3i और प्लस 2t स्क्वायर j एट t इज इक्वल टू कितना दिया है, कितने t है, t 2 सेकेंड 5 सेकेंड्स है, या 5 सेकेंड्स ही होगा यकीनन, इसने किया नहीं है। चलो 5 8 से सेकंड मिनट है जो भी है, t 5 के ले रहा हूँ। तो v जो आ जाएगा, v आ जाएगा ये 5 से पुट कर दें, आ जाएगा 10 माइनस 3i और प्लस ये हो जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर j। तो v आ जाएगा 10 माइनस 3 होगा 7i और प्लस आ जाएगा ये 50j। अब इसका मैग्नीट्यूड मैल्यूम कर रहा हूँ तो v का मैग्नीट्यूड जो आएगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे सिंपल वेक्टर का साइन ना दूँ, ये मैग्नीट्यूड है या स्पीड है, ये स्पीड है बेसिकली। ये हो जाएगा, देखें i और j, तो 7 का स्क्वायर और प्लस 50 का स्क्वायर अंडर द रूट में। ये मैग्नीट्यूड होता है हमेशा, यानी i वाले का यानी x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, अगर x y हो तो मैग्नीट्यूड आप आता है निकालना आपको। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 अंडर रूट में। तो ये ऐड करें तो ये हो जाएगा 2549 अंडर रूट में, 2549 अंडर रूट में। ये आंसर लिखें तभी ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखना चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स है तो ये पॉइंट्स में नहीं, इसी में आंसर होगा। देखिए ये तकरीबन 2549 जो स्क्वायर रूट है वो 50.48 ये आ रहा है, बेसिकली 50.4876 आगे चला गया। मैं तकरीबन इसको 50.5 का आंसर भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये बेहतर है आंसर। अच्छा, अब देखिए फिर ये तो मैंने स्पीड या वेलोसिटी का आंसर निकाला, फिर मुझे एक्सेलरेशन का नहीं, अगेन मैं v वेक्टर ले रहा हूँ लेकिन t के साथ, क्योंकि डेरिवेट लेंगे। ये तो t इज इक्वल 5 तो बाद में पुट करेंगे। ये वेलोसिटी वेक्टर कितना है, वेलोसिटी वेक्टर है ये है 2t माइनस 3i, 2t माइनस 3i और प्लस j का कितना है, ये 2t स्क्वायर j। तो डिफ्रेंशिएट करता हूँ t के लिहाज से, तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल, इसको t के लिहाज से 2t माइनस 3 करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, 2i, 2t का 2, 3 का कुछ भी नहीं होगा, 2i प्लस
ये 2t² हो जाएगा 4t और j। यही एक्सीलरेशन है 2r प्लस 4tj। अब आप t = 5 ले लें क्योंकि t 5 पे वैल्यूम करना है। t = 5 पे तो एक्सीलरेशन कितनी आ जाएगी 2r प्लस ये हो जाएगा 20 और j के। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, यह जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर अंडर द रूट में। 2 का स्क्वायर होगा 4, 20 का स्क्वायर होगा 400। तो ये दोनों ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 404 अंडर रूट में आंसर। अगर इसका आप पॉइंट्स में लेना चाहें तो पॉइंट्स में आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने आपका यही दिया है, ये पॉइंट्स में आएगा इसका 20.099 या मैं लिख सकता हूँ तकरीबन 20.1 के। ये भी आंसर ले सकते हैं आप, बेसिकली ये भी ले लें, ये आंसर ले लें तो ये बेहतर